हाय बच्चों, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी। जी हाँ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी को जानने से पहले उसके बारे में जानना जरूरी है कि जो आउटकम्स हैं वो कैसे निकालते हैं। तो हम लोग पहले कार्ड्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कार्ड्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और उसका नॉलेज नहीं होने के कारण उसको नहीं बना पाते। साथ ही साथ हम लोग डाइस पासा जो है उसके बारे में भी देखेंगे और सिक्के के बारे में भी देखेंगे कि एक सिक्के को उछालेंगे तो कितने आउटकम्स हो सकते हैं, दो सिक्के को उछालेंगे तो कितने आउटकम्स हो सकते हैं। बस इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आते हैं कार्ड्स के बारे में। कार्ड्स के बारे में जानना जरूरी है। पहले हम लोग कार्ड के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो कार्ड होता है वो ओवरऑल 52 कार्ड होता है। ठीक है, टोटल नंबर जो कार्ड है 52 होता है। अब ये जो 52 कार्ड है, ये 52 कार्ड अलग अलग तरह से बटा हुआ है। तो ये जो बटा हुआ है वो देखिए, सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं इसको सूट्स बोलते हैं। क्या है ये? सूट्स। चार तरह का सूट्स है: डायमंड, क्लब, हार्ट, कुछ इस तरह से, और ये स्पेड। ठीक है, तो ये जो क्लब है वो ब्लैक में ही होता है। ठीक है, ये स्पेड जो है ये भी ब्लैक में होता है। और ये जो है वो रेड में होता है। तो चलिए, तो कलर के बारे में बता दिए। डायमंड हार्ट रेड कलर में होगा, रेड कलर में होगा। कॉर्न, डायमंड एंड हार्ट, क्लब एंड स्पेड ये दोनों ब्लैक कलर में होगा। तो ये 52 कार्ड जो है वो बटा किस तरह से है? 13 स्पेड, 13 क्लब, 13 डायमंड एंड 13 हार्ट। अब ये जो 13 कार्ड्स हैं जिसमें एक किंग होगा, एक क्वीन होगा, एक जैक होगा, एक एस होगा। तो ये यहां से हो गया 4 कार्ड्स। अब 2 से लेकर 10 उसमें नंबर लिखा हुआ रहता है। 2 से लेकर 10 मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9। तो इस तरह से कितना हो गया? 13 स्पेड है, 13 क्लब है, 13 डायमंड है एंड 13 हार्ट है। तो इसका मतलब है कि यहां से एक किंग, यहां से एक किंग, यहां से एक किंग और यहां से एक किंग। इस तरह से कितना किंग हो गया? 4 किंग। सिमिलरली क्वीन भी है एक, यहां से एक, यहां से एक और यहां से एक, ये हो गया 4। जैक भी कितना हो गया? 1 2 3 4। अब क्योंकि ये चेहरा बना, तो जब चेहरा बना हुआ है तो इसलिए इसको बोलते हैं फेस कार्ड। क्या बोलते हैं इसको? फेस कार्ड। तो इस तरह से फेस कार्ड कितना हो जाएगा? 12। तो ये कार्ड्स के बारे में आपको बता रहे थे। अब थोड़ा सा इसके बारे में जानिए कि किसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है किंग ऑफ डायमंड। अब किंग ऑफ डायमंड क्यों इसको बोलते हैं? ये देखिए,
यहाँ पे डायमंड लगा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लब, किंग ऑफ क्लब। ये क्या है? किंग ऑफ स्पेड। और ये क्या है? किंग ऑफ हार्ट। तो इस तरह से जो चार शेप है, डायमंड, क्लब, स्पेड एंड हार्ट, ये चार तरह से चार किंग्स होते हैं। सिमिलरली क्वीन भी चार होगा इसी तरह से। देखिए ये डायमंड से, ये स्पेड, ये क्लब और ये जो है वो है हार्ट। उसी तरह से जेट में भी है 1 2 3 4। अब देखिए ये सब में क्या बना हुआ है? फेस, चेहरा बना हुआ है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं फेस कार्ड। और ये टोटल कीजिएगा तो कितना हुआ? 4 4 और 4, इस तरह से 12 कार्ड्स होंगे। ठीक है, अब ताश के किस पत्ते को क्या क्या बोलते हैं? ये जो देख रहे हैं ना, हुकुम, पान, चिड़ी और ईट। अब हुकुम किसको बोलते हैं? पान किसको बोलते हैं? ईट किसको बोलते हैं? ईट किसको बोलते हैं? ईट जो है वो डायमंड है, डायमंड में इसका शेप होगा इस तरह से, ये है ईट। अब चिड़ी किसको बोलते हैं? ये जो देख रहे हैं ना पेड़ के जैसा है, इसको बोलते हैं चिड़ी। चिड़ी का मतलब हो गया क्लब। पान, ये जो पान है वो हार्ट, हार्ट को बोलते हैं पान। और जो हुकुम है, हुकुम हो गया स्पेड। तो ये देखिए क्लब डायग्राम देख लीजिए, ये जो है वो स्पेड, स्पेड को क्या बोलते हैं? हुकुम बोलते हैं। ये है डायमंड, ईट बोलते हैं इसको। और ये है हार्ट, जिसको पान बोलते हैं। अब हम लोग आते हैं डाई, और ये इसका प्लुरल फॉर्म हो गया। अकेले जब रहेगा तो डाई बोलते हैं, एक से ज्यादा रहेगा तो डाइस बोलते हैं। चलिए, तो डाइस मतलब पासा, जैसे लूडो खेलते हैं ना, तो उसमें आप देखे होंगे पासा होता है जो फेंकते 1 2 3 4 5 6 आता है वही। तो 1 डॉट 1, 2 डॉट 2, 3 डॉट 3, 4 डॉट 5 6। अब इसको समझने के लिए देखिए 1 2 5 6 4 3 और 1 से लेकर 6 तक। इसको जब हम ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से रहेगा। तो ओवरऑल हम क्या होता है आपको कि ये जो पासा होता है उसमें इस तरह के नंबर्स लिखे रह सकते हैं या डॉट भी रह सकता है। अब जब दो डाइस को रोलिंग करेंगे, दो डाइस को रोलिंग करेंगे तो उसमें जो आउटकम्स आएगा वो क्या क्या आउटकम्स हो सकता है? तो आउटकम्स ये सब आपको मिल सकते हैं 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ठीक है, अब इसमें जो आप देख रहे हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, इसको डबलेट बोलते हैं। जब भी डबलेट के बारे में बोला जाएगा तो ये इसको डबलेट बोलते हैं क्योंकि दो दो बार आया हुआ है। 1 2 बार आया है, 2 भी 2 बार आया हुआ है, इस तरह से। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यदि इसको गिनेंगे तो रो में 6, कॉलम में 6, इस तरह से टोटल आउटकम जो होगा वो 36 होगा। कितना हो जाएगा? 36। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आता है वो किस तरह का आता है? इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि यदि हम एक दो डाइस को थ्रो करते हैं, रोलिंग करते हैं, तो उसमें जो ऊपर में जो नंबर आएगा उसका सम 12 होना चाहिए, उसका सम 12 होना चाहिए। ये जो है वो सम दिया हुआ है। ठीक है, तो एक ही है जिसका सम 12 आएगा और वो है क्या? 6 6। इसी तरह से सम जो है वो 11 आना चाहिए, 6 5 5 6 2।
नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स के बारे में बात करें, 1 और 2। उसी तरह से ये हो जाएगा 3, सम 9 होगा 4, सम 8 होगा 5, सम 7 होगा 6। अब देखिए उसके बाद फिर घटेगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। तो ये है कि फेवरेबल आउटकम्स कि उसका सम 8 होगा या 7 होगा या 6 होगा या 5 होगा। तो इसके लिए क्या है कि आपको ज़्यादा वो पूरे बॉक्स को दिखाना जरूरी नहीं है, आपको ये पता है तो आप डायरेक्ट इससे भी बना सकते हैं। कहने का मतलब कि जैसे 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो जो पासा जो है तो उसके ऊपर में जो नंबर आएंगे उसका सम होना चाहिए 8। अब 8 आना चाहिए तो आपको ज़्यादा निकालना नहीं है, 1 2 3 4 5 हो गया और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इसमें क्या है 36। तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 5/36। ठीक है। तो अब थोड़ा सा आगे आपको बताते हैं कि यदि मेरे पास एक डाई है, अब एक डाई जब थ्रो करेंगे तो आउटकम्स कितना हो सकता है, आउटकम्स कितना हो सकता है। तो जो आउटकम्स आएगा वो क्या होगा, या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6, यही कुछ आएगा। तो टोटल आउटकम्स जब एक डाई को थ्रो करेंगे तो 6 होगा। अब हम लोग आते हैं कॉइन पर। एक कॉइन को फॉर सिंगल कॉइन, जब एक कॉइन को हम लोग टॉस करेंगे तो जो आउटकम्स होगा वो क्या क्या सकता है। तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, क्योंकि जब कॉइन को आप देखेंगे तो इसमें हेड रहता है और एक में टेल रहता है। तो या तो हेड रहेगा या तो टेल आएगा। इसका मतलब है कि इसका जो एनएस हो जाएगा वो हो जाएगा 2। इसी तरह से यदि 2 कॉइन्स हैं तो इसका टोटल आउटकम्स क्या होगा। देखिए हेड टेल ऐसा हो सकता है या फिर टेल हेड वो भी आ सकता है और टेल टेल वो भी आ सकता है और क्या आएगा हेड वो भी आ सकता है। इसका मतलब है कि इसका टोटल आउटकम्स जो होगा वो 4 होगा। कितना होगा 4। इसको इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं, हेड टेल लिख दिया आपने, हेड टेल लिख दिया तो ये आपका हेड हीरो हो गया, ये आपका हेड टेल हो गया, ये आपका टेल हेड हो गया और आपका ये टेल टेल। इस तरह से भी आप इसको निकाल सकते हैं। अब यदि 3 कॉइन्स रहते हैं, कितना है 3 कॉइन्स, क्या करेंगे सबसे पहले आप 2 कॉइन का ऊपर में लिख लीजिए, फिर 1 कॉइन का नीचे में लिखिए। ठीक है। चलिए अब सोचिए और बताइए कि क्या क्या लिख सकते हैं। जी हाँ, तो हमें लगता है आप सोच लिए होंगे। पहले हम इस h को लिखेंगे, फिर इस ht को लिखेंगे, फिर इस h को लिखेंगे, फिर इस th को लिखेंगे, फिर इस h को लिखेंगे, फिर इस tt को लिखेंगे, फिर इस h को लिखेंगे, फिर इस h को लिखेंगे। ठीक। अब सोचिए और भरिए खुद से क्या हो रहा है। भरिए, भर पा रहे हैं। टी एच भी हो सकता है,
टी भी हो सकता है और टी एच भी हो सकता है। तो 3 कॉइन्स को जब हम टॉस करेंगे तो जो टोटल सैंपल स्पेस होगा वो किसके बराबर होगा? 8। अब इसका कुछ फॉर्मूला है, फटाफट देख लेते हैं, ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले बताते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट इज इक्वल टू NE by NS। अब ये बताना तो जरूरी है कि PE है क्या। तो जो PE है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट। किसी भी घटना के होने का जो प्रायिकता है उसको हम लोग बोलते हैं PE। अब ये NE क्या है? NE हो गया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एंड NS हो गया टोटल आउटकम्स। तो ये मेन फॉर्मूला है जिससे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अरे PE प्लस P नॉट E ये 1 के बराबर होता है। तो इस P नॉट E का सिंबल आपको ऐसे भी कहीं कहीं पर मिल सकता है। कहीं पे ये लिखा सकता है या फिर ये लिखा सकता है, ठीक है। अब यदि कोई घटना श्योर है, श्योर इवेंट है, मतलब वो होगा ही होगा, तो उसका जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 1। श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 होगा यदि हमें पता है कि वो घटना श्योर है। और यदि कोई घटना इम्पॉसिबल है, मतलब वो होगा ही नहीं, इम्पॉसिबल इवेंट। अब जैसे देखिए कि मान लीजिए कि डाई को थ्रो करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6। लेकिन यदि उसमें से पूछा जाए कि 7 आने की घटना क्या होगा, तो 7 तो कभी आने वाला नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट और ये कभी भी होगा नहीं, इसलिए इसका जो वैल्यू होगा वो 0। तो यहां से एक चीज तो क्लियर हो गया कि जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा। लेकिन कभी कभी 1 भी हो सकता है और कभी कभी 0 भी हो सकता है। इसीलिए यदि आप इसको समझेंगे नंबर लाइन से, तो आप देख लीजिए कि 0 से लेकर 1 तक जो है ये प्रोबेबिलिटी होगा, लेकिन इसके बाद इधर नहीं जा सकता है और इधर भी नहीं आ सकता है। तो यदि कोई प्रोबेबिलिटी है माइनस में, वो नहीं होगा, 1 से ज्यादा है तो भी नहीं होगा। तो ये सब जो था वो इंट्रोडक्शन था। तो आई थिंक ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा।